मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव शुरू हो चुके हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई। पहला चुनाव राजधानी भोपाल में बूथ नंबर 223 पर हुआ। पहले बूथ पर चुनाव की प्रक्रिया निर्विरोध हुई। बूथ चुनाव के बाद मंडल अध्यक्ष और उसके बाद फिर जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव का सिलसिला। राजधानी के बूथ नंबर 223 पर हुए मतदान। मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक चुनाव। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अभियान में अब तक 1,65,00,000 से ऊपर सदस्य बने हैं। अब बूथ संगठन पर्व की शुरुआत हुई है। 14 से 20 नवंबर तक बूथ संगठन पर्व शुरू हुआ है। बूथ का सक्रिय सदस्य होने के नाते बूथ 223 के बूथ निर्वाचन में हिस्सा लिया। हर बूथ पर 3 महिलाएं समितियों में जरूरी हैं। बूथ समितियों से पीएम मोदी के गरीब कल्याण के संकल्प को नीचे तक उतारने का काम होगा। संगठन पर्व के द्वितीय फेज, पहले फेज में सदस्यता का अभियान था और सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से लगभग 1,65,00,000 से ऊपर, आज 14 तारीख है, कल 15 लास्ट दिन है, तो अभी तक 1,65,00,000 से ऊपर रिकॉर्ड सदस्य बना करके देश के अंदर मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रत्येक बूथ से लेकर के मंडल, जिला और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आज से हमारा दूसरा फेज, बूथ के संगठन पर्व की शुरुआत आज हुई है। ये 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। आज मैंने स्वयं जहां का मैं मतदाता हूं और बूथ क्रमांक हमारे हुजूर विधानसभा के बूथ क्रमांक 223 दाने सेल्स पर, मैं यहां पर इस बूथ के संगठन पर्व निर्वाचन की प्रक्रिया में स्वयं बूथ का मतदाता होने के नाते, सक्रिय सदस्य होने के नाते से मैं यहां पर सम्मिलित हुआ हूं। हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, निर्वाचन अधिकारी जिले के हमारे रविंद्र यती जी और हमारे जो यहां के शक्ति केंद्र के निर्वाचन अधिकारी आदरणीय तिवारी जी, सबने मिलकर के, बूथ समिति के सभी प्राथमिक सदस्यों ने मिलकर आज हमारे यहां की कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता बहन अर्चना गोस्वामी जी को आज बूथ क्रमांक 223 का बूथ अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने योजना बनाकर आदिवासियों को निशाना बनाया। कांग्रेस के आपराधिक तत्वों ने हमला किया। कांग्रेस अब भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। बीजेपी गौरव दिवस मना रही है। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने अंबेडकर और गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस कभी ईवीएम को निशाना बनाते हैं तो कभी अधिकारियों को। यह हमेशा से ही कांग्रेस का चरित्र रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाला कोई भी हो, बचेगा नहीं। जब कभी और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है, विजयपुर के अंदर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पर अटैक करके अपनी योजना से ये दिखा करके कि जिससे इसको उन लोगों में फैलाया जा सकता है, एक असफल प्रयास कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के गुंडों ने किया। और मैंने स्वयं जाकर के कल कहा था कि दबाव की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो केवल भ्रम और जाल, झूठ के जाल फैलाना चाहते हैं, इनका जवाब मैंने भी कल जाकर के दिया। और कार्यकर्ताओं ने ताकत से हर बूथ पर विकास और गरीब कल्याण पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं।
जीत जाते हैं तो राहुल है और हार जाते हैं तो गुंडीजिम है। गुंडीजिम करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं। और इसलिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा उसका पर्दाफाश होगा। मैंने भी कल इस बात को लेकर के कहा, आदिवासियों के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करी। 15 तारीख को हम गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासी गौरव दिवस, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इसलिए कांग्रेस का झूठ, इसका जवाब विजयपुर और बुधनी की दोनों जनता ने ताकत के साथ दिया है। जब परिणाम आएंगे तो जीतू पटवारी जी हों या दिग्विजय सिंह हों या कोई भी हो, उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि जनता विकास और गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। ये फितरत और ये गुंडेजिम करने का काम हमेशा से कांग्रेस का चरित्र रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देता है और दे रहा है। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, तो ऐसे कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का अगर अपमान और बाबा साहब के विचारों को किसी ने इस देश के अंदर रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस है। उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बात को जानती है कि बाबा साहब या गांधी जी के विचारों को किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर मैं कड़े तौर पर कहता हूं, ऐसे कोई भी होंगे जिन्होंने किया है, उनको कड़े से कड़ा जवाब भी मिलेगा और उन पर कार्रवाई तो होगी ही। लेकिन कांग्रेस जरा शर्म करे कि बाबा साहब के बारे में अगर चिंता कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस प्रकार का भी झूठ बोलते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखलाकर ऐसी ही बातें करती है। जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की लाइन पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।